कि उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दी है कि साहब अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया जाता है तो वो लोग जैसे नेपाली स्टूडेंट आते थे उनको एनओसी दे के भेजा जाता था, वो सब कैंसिल कर देंगे। उस लड़की को जो है हैरेस किया गया था, वहाँ का कोई स्टूडेंट था जो कि पब्लिकली उसने उस लड़की को हैरेस किया था और उससे तमाम जो है लिबर्टी लेने की भी कोशिश करता था, जिसको लोग विरोध नहीं कर पा रहे थे। ओडिशा में वारदात होती है, नेपाल तक गूंज जाती है। ये खबर पे हमने कल एक वीडियो बनाया था, आज आपको उसी का अपडेट देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कपूर, आप देख रहे हैं इंडिया.com। हमारे साथ है अरुण जी। अरुण सर से जानते हैं कि वो पहले वारदात समझ लेते हैं छोटे में, कि सर एक बार अपने दर्शकों को एक बार रिविजिट करवा देते हैं कि वो वारदात क्या थी पूरी। देखिए, KIIT जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, वहाँ से एक नेपाल की 3rd ईयर की स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, उसने सुसाइड किया रिपोर्टेडली। सुसाइड किन परिस्थितियों में किया, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है। डिबेट मेरे कहने का मतलब है वो कंट्रोवर्सी के तहत हो रहा है कि किसी प्रेशर में उसने सुसाइड किया या उस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उसकी वजह से उसने सुसाइड किया और उसके बाद जो है वो मामला तूल पकड़ लिया है। नेपाल की सरकार ने उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और उसका भाई जो कि वहाँ पर पढ़ रहा था, उसने भी कहा है कि उसने जो है उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है किसी एक स्टूडेंट के साथ में, जो कि वो वेल कनेक्टेड स्टूडेंट है, ऐसी बात कही जा रही है वहाँ उड़ीसा में भुवनेश्वर में। उसकी वजह से भी लोग कह रहे हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह की इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, प्रूव करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने जो है एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना दी है। उसमें हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं। वहाँ से नेपाल से संबंध होने की बात, चूँकि नेपाली स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आते हैं, इसलिए मामला सेंसिटिव होने की वजह से, जो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है क्योंकि लड़की की डेथ का मामला है, इसको दोनों सरकारें जो है बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन परिस्थितियों में लड़की ने सुसाइड किया है। अब ताज़ा अपडेट क्या आया है सर नेपाल की तरफ से? नेपाल की तरफ से मैं अभी देख रहा था कि वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार ने बहुत सीरियस तरीके से इस बात को लिया है। जाहिर सी बात, लेना भी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ का कोई स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ाई के दरमियान अगर सुसाइड करता है, किन परिस्थितियों में करता है, ये सब बातें सामने आनी ही चाहिए। तो उसमें उन्होंने, जो नेपाल का विदेश मंत्रालय, उन्होंने एक हेल्प डेस्क गठित किया है और उसके साथ में इंडिया के जो भारत के साथ में जो है जो डिप्लोमेटिक लेवल पे उसको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दी है कि साहब अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया जाता है तो वो लोग जैसे नेपाली स्टूडेंट आते थे उनको एनओसी दे के भेजा जाता था, वो सब कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से जो दो देशों के बीच में एजुकेशन एक्सचेंज और इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, उसके प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, तो मतलब अगर सेंसिटिव इतना मामला है तो इसमें उन सेंसिटिविटीज़ को ख्याल रख के जो है हमारे यहाँ जो उड़ीसा की राज्य सरकार है, जहाँ पे ये घटना हुई है, उसको बहुत यूँ कहूँ कि सेंसिटिव तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बिग विग्स के लड़के हों या कुछ भी हो, इस तरह का अगर इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है क्या सर कुछ? हाँ, कुछ मैं इनफैक्ट मुझे कुछ सोर्सेज के जरिए पता चला कि वहाँ पे जो वहाँ के पास आउट एलुमनाइज हैं, उनके जरिए पता चला है कि उस लड़की को जो है हैरेस किया गया था। वहाँ का कोई स्टूडेंट था जो कि पब्लिकली उसने उस लड़की को हैरेस किया था और उससे तमाम जो है लिबर्टी लेने की भी कोशिश करता था, जिसको लोग विरोध नहीं कर पा रहे थे। जबकि देखा जाए तो उस लड़की का भाई भी वहाँ पर पढ़ रहा था। तो ये एक तरह से वहाँ का जो इन्फ्लुएंस था उस लड़के का, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस तरह का इन्फ्लुएंस था। बच्चे डरे हुए थे। वो 3rd ईयर फाइनली की एक तरह से देखा जाए तो सीनियर स्टूडेंट थी वो, और उसने अपने हॉस्टल में जाके रूम में सुसाइड कर लिया। तो मामला बहुत एक तरह से देखा जाए सेंसिटिव है और इसको सरकारों को चाहिए, राज्य सरकार को भी बहुत ईमानदारी से, मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इस पर से पर्दा उठ जाना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास, जो अगर नेपाल से स्टूडेंट्स आते हैं या और भी जगहों से वहाँ पढ़ने आते हैं, तो इंस्टीट्यूट बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, उस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हमारे देश भर में उसका बड़ा नाम है। हर जगह से लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चे। तो उस इंस्टीट्यूट की जो इमेज है उसको भी बरकरार रखने के लिए इन सब चीज़ों में बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हालांकि हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।